दोस्तों शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे, अपने अनुग्रह अपने प्रेम से भर के रखे। नव वर्ष की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं विश्वास करता हूं आप सब अच्छे होंगे। हर साल हम अपने परमेश्वर से बहुत सारी उम्मीदें करते हैं, बहुत कुछ हमारे जीवनों में पूरा होते हुए हम देखते हैं और बहुत कुछ पूरा नहीं हो पाता। फिर से नए साल से हम बहुत उम्मीदें और आशाएं रखते हैं, और उम्मीदें और आशाएं रखना बहुत अच्छी बात है। पर कई चीज़ें हमारी ज़िंदगी में पूरी नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु ने हमें अनसुनी किया या हमारा उसके साथ बेहतर संबंध नहीं, या फिर बहुत सारी कारण। देखिए, हर चीज़ का एक समय होता है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो परमेश्वर हमारे जीवनों पर हमें बताना, सिखाना और समझाना चाहता है, हमें मैच्योर करना चाहता है। तो इस साल भी आपने और हम सब ने बहुत सारी उम्मीदें अपने परमेश्वर से रखी हैं, और मैं ये विश्वास करता हूँ कि हम सब की उम्मीदें पूरी हो। मैं कुछ खास और विशेष विषय आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ इस वर्ष। वास्तव में आप सब जानते हैं और हम जानते हैं कि कोई भी मेडिसिन जो है, दवा जो है, वो खाना पसंद नहीं करेगा। मजबूरी में इंसान दवाइयाँ खाता है, क्योंकि वो अक्सर दवा के लिए बड़ा ये फील करता है कि दवा बड़ी कड़वी होती है। जब ज़बान उससे कड़वी हो जाती है और वो कड़वी दवा होती है, पर दवा जो कड़वी होती है वो जाकर हमारी बीमारी को ख़त्म करती है, हमें भला और चंगा करती है। ऐसे ही परमेश्वर का जो सत्य वचन है वो वास्तव में कड़वा लगता है, कई जगह में बहुत ही खरा और कड़वा हमें लगता है, लेकिन वास्तव में जहाँ जहाँ पर खरी और सच्ची बात है वहीं से ज़िंदगी टर्न होती है, वहीं से लाइफ बदलती है। उसी वचन से ज़िंदगी पर बदलाव शुरू होते हैं। वचन यानी कि सत्य वचन कड़वा होता है। और मैं कुछ वास्तविक परमेश्वर के वचन की सत्यता आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। जीवन में कोई भी मनुष्य की जो सफलता है वो बिना परिश्रम, बिना मेहनत के कभी पूरी नहीं होती। यदि आप, यही वजह है कि लोग गलतफहमी का शिकार होते हैं। वो ईश्वर जैसी सत्ता के सामने आते हैं, जब वो ईश्वर जैसी, परमेश्वर जैसी सत्ता के सामने आते हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो बहुत बढ़ जाती हैं। वो सोचते हैं कि अब हमारी क्षमताओं से बाहर की चीज़ें हैं वो ईश्वर करेगा और हम कुछ नहीं करेंगे, और वो करेगा। इसलिए वो बहुत सारे प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारे रिचुअल्स को वो फॉलो करते हैं कि किसी भी माध्यम से ईश्वर पर प्रसन्न हो जाए, परमेश्वर प्रसन्न हो जाए और उनके ऊपर कृपा आ जाए, उनके ऊपर आशीष आ जाए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर जो है, जो दुनिया शिक्षित होती है, इस दुनिया को शिक्षा देने वाला परमेश्वर हमें शिक्षित करना चाहता है अपने प्रति। हर गलत फहमी को वो चाहता है कि उसके प्रति जो लोगों के मनों में गलत फहमियाँ हैं वो दूर हो, और गलत फहमी दूर करने के लिए उसका वचन वास्तविक तौर पर हमें वास्तविक सत्यता को बताता है। जब हम उसके वचन की सत्यता को जानते हैं तब हम बहुत सारी गलत फहमियों को अपने आप से दूर करने पाते हैं और हमसे वो दूर होती हैं। लेकिन तब जब हम वचन के प्रति गंभीर होते हैं और वचन को गंभीरतापूर्वक समझने, जानने की कोशिश करते हैं, पवित्र आत्मा की मदद, पवित्र आत्मा की सहायता से, और उन अच्छे, नेक, सच्चे, योग्य, आत्मा से भरे हुए शिक्षकों के द्वारा, तो बिना परिश्रम के आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। चाहे 2024, चाहे अभी शुरुआत जो हुई है 2025 की, तो याद रखिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी अपने और अपने परमेश्वर के बीच में रिश्तों की। क्योंकि रिश्तों के बीच में अगर आपने परिश्रम नहीं किया तो जहाँ से रिश्ते ही बेहतर नहीं हैं तो उम्मीदें किसी भी रीति से पूरी नहीं हो सकती। जहाँ रिश्ते बेहतर हैं वहाँ पे उम्मीदें हैं, वहाँ पे विश्वास डेवलप होता है, और जहाँ विश्वास डेवलप होता है तो प्रभु का वचन कहता है कि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूं कि विश्वास का स्तर कैसे बढ़ेगा, एक अच्छी फेलोशिप से, एक अच्छा परमेश्वर के साथ एक अच्छा समय बिताने से, अच्छी बातों को सीखने और समझने से। याद रखिएगा, परमेश्वर का वचन एक बीज है, और जब वो बीज भीतर जाता है तो वाकई वो अच्छी फसल आपकी ज़िंदगी में वो लेकर आता है। और फसलें जो हैं वो बहुतायत का एक चिन्ह है, ब्लेसिंग्स का चिन्ह है, प्रॉस्पेरिटी का चिन्ह है। आपकी लाइफ में बहुतायत की आशीषें परमेश्वर के वचन की शिक्षा के माध्यम से ही आएंगे। लेकिन उसके लिए आपको पूरा तन मन अपना समर्पण करना पड़ेगा, आपको पूरी तरह से आत्मिकता में समर्पित होना पड़ेगा। और उसके लिए आप हाथ पर हाथ रखकर आप बैठकर किसी भी रीति से अपने आत्मिक जीवन की उन्नति नहीं कर सकते। उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय परमेश्वर के साथ बिताना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वचन क्या कहता है। वचन इस बात को कहता है
कि बुलाए हुए तो बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं, इस बात को कभी समझने की कोशिश करिएगा। यानी कि आप क्या चुने हुओं की गिनती में आते हैं या बुलाए हुए की गिनती में। हम अक्सर अपने आप को ही सर्टिफिकेट बांटने की कोशिश करते हैं। हम ये सोचते हैं कि नहीं, मैं तो चुना हुआ हूँ, और अपने आप को अपनी सफाई भी देने लगते हैं। लेकिन मैं सच्चाई में ये कहना चाहता हूँ कि चुने हुए कौन हैं और बुलाए हुए कौन हैं। बुलाई हुई तो बहुत बड़ी बड़ी भीड़ है, पर चुने हुए, यीशु मसीह ने कहा, वाकई चुने हुए थोड़े हैं। और वो चुने हुए थोड़े कौन हैं? देखिए, जब आप बाइबल का इतिहास झांकने की कोशिश करते हैं, अगर आप 2000 सालों से प्रभु यीशु मसीह के कार्य और उसके बाद उनके जो प्रेरित थे, जो चेले थे, उनके कार्यों के बारे में जब आप जानते हैं, तो उनकी बुलाहट और उनके कार्यों की जो कठिनाइयाँ थी वो इतनी चुनौतीपूर्ण थी। और उसके बाद आप देखते चले जाइए कि आने वाली जनरेशन टू जनरेशन इतिहास जो बाइबल का 2000 सालों से रहा है, वो बहुत ही चुनौतियों, सेक्रीफाइस और बहुत ज़्यादा पीड़ाओं और बहुत ज़्यादा कष्टों और भयानक मृत्युओं का वो दौर रहा है, जिसमें से परमेश्वर के सेवक, परमेश्वर के चेले, मसीह के चेले होकर गुजरे। और उनके खून की नींव पर वाकई मसीहत बिल्डअप हुई, मसीहत बनी है। इतना आसान नहीं था। कभी भी कोई भी शख्स जो मसीह के पीछे चला उन कठिनाइयों से, उन पीड़ाओं से भाग सकता था। और कई लोग भागे भी होंगे और कई लोग भाग भी जाते हैं। और जो भागने वाले लोग हैं वही चुने हुओं की गिनती में नहीं आते हैं। आपकी मेरी ज़िंदगी में वाकई मैं आपको बताना चाहता हूं कि विश्वास का टेस्ट होता है, हमारे विश्वास की परख होती है अच्छे और बुरे हालातों के बीच में। कठिन से कठिन चुनौतियाँ आपकी मेरी ज़िंदगी में आएंगी। अक्सर आप ये सोचते होंगे और ये कहते होंगे कि जब मैं मसीहत में नहीं था, प्रभु पे विश्वास नहीं करता था, तो ज़िंदगी काफ़ी भली और अच्छी थी। जब से मैं भली ज़िंदगी जीने की कोशिश करने लगा, तब से मेरी ज़िंदगी में कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ बढ़ गई। यही तो बात है, आपके विश्वास की परख होती है और शैतान आपकी ज़िंदगी में हमले करने लगता है। क्योंकि जब आप एक पाक ज़िंदगी जीने लगते हैं, तो वही पाक ज़िंदगी इसी दुनिया में शैतान के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक और सबसे ज़्यादा उसकी ज़िंदगी के उसके जो साम्राज्य है उसके साम्राज्य को कमज़ोर करने का कारण बनती है। आप जितना ऑनेस्टी के साथ ज़िंदगी जिएंगे, जितना पवित्र ज़िंदगी जिएंगे, सच्चे होकर ज़िंदगी जिएंगे, प्रभु पर ईमान रखकर ज़िंदगी को जिएंगे, उतना ज़्यादा आपकी लाइफ कठिन हो जाएगी। क्योंकि आप शैतान के साम्राज्य को हिलाते हैं, उसके साम्राज्य को चुनौती देते हैं। और जब आप उसे चुनौती देते हैं तो वो आपके ऊपर हमलावर होता है। इसलिए आपका जो जीवन होता है वो चुनौतीपूर्ण हो जाता है, कठिनाइयों से भर जाता है। इसलिए बुलाए हुए तो बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। जब कठिनाइयाँ, पीड़ाएं, कष्ट और मुसीबतों का पहाड़ जब ज़िंदगियों में टूटने लगता है, तो अच्छे अच्छे लोग बिखरने लगते हैं और बहुत मुश्किल होता है उस वक्त अपने ईमान में बने रहना, अपने प्रभु के साथ बने रहना, अपने प्रभु का हाथ पकड़कर चलना और उस पर अपने विश्वास को पूरा रखना और उस पर निर्भर होना। यही है चुनौतियाँ। अगर आप इन चुनौतियों का सामना करके अपने प्रभु के पीछे चलने के लिए तैयार हैं, मैं ये विश्वास से कहता हूँ कि आप बुलाए हुओं की नहीं बल्कि चुने हुओं की गिनती में आ जाएंगे। देखिए, सताव जो है वो तो बढ़ता ही चला जाएगा और इसे कोई रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि खुद ही परमेश्वर ने इसे अलाउ किया है। जब परमेश्वर जिस चीज़ को अलाउ करता है, तो खुद ही जब उसने परमिशन दी है, तो फिर उसे कौन रोक सकता है। और उसके पीछे उसकी प्लान है, उसकी ये योजना है कि भैया अगर चुनौतियाँ नहीं आएंगी, कठिनाइयाँ नहीं आएंगी, मुश्किलें नहीं आएंगी, तो हर कोई मसीह कहने वाला फिर ये तो सर अपना दावा करेगा कि मैं तो परमेश्वर को और मैं स्वर्ग के राज्य में जाऊंगा। लेकिन जब ये चुनौतियां आती हैं, तब ये चुनौतियां इस बात का चिन्ह हैं, इस बात का सबूत हैं कि आप सही मार्ग में चल रहे हैं। अब आपका टेस्ट होगा, तब आपकी पदोन्नति होगी, यानी कि आपकी स्पिरिचुअल उन्नति होगी। दोस्तों, जब आप हिब्रूज इब्रानियों अध्याय 2 और अध्याय 3 पर जाते हैं, तो वाकई वहाँ पे वो ये बात कहता है कि तुम परिस्थितियों और हालातों के द्वारा और मसीह के पीछे चलते हुए तुम्हारा मन कठोर ना हो जाए और तुम उससे दूर ना हो जाओ। फिर वो कहता है कि तुम स्वर्गीय बुलाहट के भागी हो। और आगे वो वचन पे कहता है कि जैसे मसीह यीशु विश्वास योग्य रहा, वो महायाजक, एक याजक के तौर पर विश्वास योग्य रहा, वैसे हमें भी विश्वास योग्य रहना है। यानी कि कई परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि आप परमेश्वर को अपने जीवन पर कहीं पर भी आप देखेंगे कि प्रभु तो कहीं पे नजर ही नहीं आ रहा, परमेश्वर का कोई रोल ही आप अपनी ज़िंदगी में पूरा होते हुए नहीं देखेंगे। और आप ये सोचेंगे कि यीशु मसीह ने आपको छोड़ दिया या धोखा दे दिया या फिर यीशु मसीह है नहीं। जब आप परमेश्वर के काम को अपनी ज़िंदगी में होते हुए नहीं देखेंगे, तो बहुत सारे नकारात्मक ख्याल आपकी ज़िंदगी में आएंगे और वही नकारात्मक ख्यालों से लड़ना ही आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टेस्ट है।
वहीं पर मन कठोर होता है और वहीं पर लोग परमेश्वर से दूर होने लगते हैं, अलगाव की भावना आने लगती है, निराशा, डिप्रेशन आने लगता है और वो परमेश्वर के प्रति उनके विश्वास में बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर को अपनी इच्छा के अनुसार महिमा के कार्य करते हुए नहीं देखते, और यही सबसे मुश्किल घड़ी और मुश्किल पल होता है। और इसी बात के लिए पौलुस ने इस बात को कहा, चाहे ऊंचाई हो, चाहे गहराई हो, चाहे जीवन हो, चाहे मृत्यु हो, मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। तो ये कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने बड़ी बड़ी चुनौतियां पार करके इस बात को साबित किया था कि मुश्किलें, चुनौतियां और मृत्यु जो है हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। तो अब मसीहत की एक दूसरी तरफ की जो दुनिया है, वो दूसरी तरफ की जो दुनिया है, वो दुनिया है वो ख्यालों की, ख्वाबों की दुनिया, जो परमेश्वर से बड़े बड़े ख्वाब पूरे करवाना चाहते हैं, अपनी डिज़ायर्स को, अपनी लालसाओं को पूरा करवाना चाहते हैं, अपनी बड़ी बड़ी लिस्टें परमेश्वर के सामने रखते हैं और अपने हर एक दुनियावी और मटेरियलिस्टिक जो दुनियावी चीज़ें हैं उसको पूरा करवाना चाहते हैं। उनका मकसद परमेश्वर के साथ जुड़ने का मतलब है उनकी इच्छाएं और उनकी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन है। उनका परमेश्वर से, परमेश्वर के साथ, उसकी आज्ञाकारिता से, उसके साथ, उसके रिश्ते से, उसके साथ चलने और उसके काम करने से कोई मतलब नहीं है। और ऐसी दुनिया की बहुत बड़ी कतार है, बहुत बड़ी भीड़ है इस दुनिया में मसीहत की, ऐसी वाली जो सिर्फ अपना मतलब और अपना काम करवाना चाहते हैं। वो चाहते हैं, वो सोचते हैं कि परमेश्वर का मतलब है कि उनकी प्रॉब्लम का सल्यूशन करना और उनकी मन चाहे परिस्थितियों को सॉल्व करके उनका आंसर देना। तो ये बुलाई हुई दुनिया के लोग हैं। अगर आप ऐसी सोच के साथ हैं तो प्लीज अपने आप को रोकिए, क्योंकि आपकी बुलाहट स्वर्ग के राज्य की, यानी कि आप जब मसीह में आए हैं तो आप इसी दुनिया में अपना रोल प्ले करके खत्म होने के लिए नहीं आए हैं। इस दुनिया में आप इसलिए आए हैं ताकि आप एक आइडल बन सके, आप एक बेहतर अपने समाज, अपने सोसाइटी के लिए एक योग्य रोल प्ले कर सके। और आपकी जो दौड़ है वो स्वर्ग की दौड़ है, और यही दौड़ है जिसमें बहुत सारे दौड़ते तो हैं पर इनाम एक ही ले जाता है। वचन इस बात को कहता है। तो आप दौड़ ऐसी दौड़े जिसमें आपको इनाम मिले, और इनाम के तौर पर आपको मिले वो क्राउन, वो स्वर्ग का ताज आपको मिले। और ये जो दौड़ है वो आपके स्वर्ग के राज्य की दौड़ है। और वो जो महायाजक जिसने अपनी दौड़ पूरी की, यीशु मसीह, ऐसे ही हम भी अपनी दौड़ को पूरी करें, अपने उस काम को पूरा करें जो परमेश्वर आपको वो मकसद देता है। फिर आप अगर ये सोचते हैं, ये कहते हैं कि हमारा क्या मकसद है, इस मकसद को जानने के लिए आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी और प्रभु से पवित्र आत्मा के माध्यम से पूछना पड़ेगा कि अगर मैं एक मसीह हूं तो मेरा क्या रोल है। सिर्फ एक क्या सर्टिफिकेट वाला क्रिश्चियन होना? देखिए ये बहुत ही डेंजरस बात है। अगर आप एक सर्टिफिकेट वाले क्रिश्चियन हैं तो आप, मुझे नहीं पता कि आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर की भूमिका स्वर्ग के राज्य तक होगी। ये तो दुनिया में सिर्फ शोर मचाने के लिए है, क्योंकि परमेश्वर किसी धर्म को बनाने आया ही नहीं, ना ही किसी को ना ही वो धर्म के लिए आया। जब कोई धर्म ही बनाने नहीं आया तो फिर वो धर्म किसका बदलेगा? और ये दुनिया में एक बहुत बड़ी सोच है, एक डिबेट का विषय है। मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जितना मैं जाना हूं, मैं इतनी बात को समझता हूं कि प्रभु यीशु विचार, सोच, कल्पना, व्यक्तित्व को बदलने आया, दिल दिमाग की गंदगी को मिटाने के लिए आया। वो ना ही किसी धर्म की स्थापना करने आया। जब उसने किसी धर्म की स्थापना ही नहीं की, जिसने किसी रिलीजन की फाउंडेशन ही नहीं रही, तो वो कैसे रिलीजन बदलेगा? वो कैसे धर्म को बदलेगा? वो ये धर्म बदलने वाली जो दुनिया है वो मसीह की दुनिया नहीं है, मसीह से बिल्कुल अलग दुनिया है। इसलिए प्रभु आपके व्यक्तित्व को बदलने आया। उसका जो एजेंडा था, उसकी जो सोच थी, वो बिल्कुल क्लियर थी और क्लियर है। पर कई लोगों ने आके मसीहत को गड़बड़ा दिया और अपनी तरीके से तोड़ मरोड़ कर मसीहत का रूप ही कुछ और कर दिया। और यही वजह है कि दुनिया में मसीहत को लेकर संदेह और शक और बहुत सारे गड़बड़ियाँ सोच और विचारों में पैदा हो गई। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि प्रभु का वचन जब आप पढ़ते हैं तो वो हर एक बात को क्लियर करता है। वो कहता है कि तुम स्वर्गीय बुलाहट में बुलाए गए हो और आपने अपनी बुलाहट को पूरा करना है, यानी कि आप उस रास्ते में चलेंगे, क्योंकि वचन ही आपको स्वर्ग तक पहुँचाता है। वचन की शिक्षा ही आपको स्वर्ग तक पहुँचाती है। और आप अगर वचन के प्रति गंभीर हैं, प्रेयर्स के प्रति गंभीर हैं, अपना तौर तरीका प्रभु के अनुसार चलने के लिए आप अपनाने के लिए आप तैयार हैं, तो आप हर दिन स्वर्गीय बुलाहट पे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर आप वो रोल प्ले नहीं करेंगे तो आप स्वर्गीय बुलाहट से ऑटोमेटिकली अलग हो जाएंगे, क्योंकि स्वर्गीय बुलाहट का एक रास्ता है जो परमेश्वर ने अपने वचन में दिखाया है। और अगर आप उस मार्ग में नहीं चल रहे हैं तो आप स्वर्ग के उस स्थानों पर तो पहुंचेंगे नहीं, यानी कि वो मसीह का मार्ग है नहीं। और मसीह के नाम से दावा करने वाले लोग कई तरह का मार्ग बताते हैं, लेकिन वो सच्चा मार्ग नहीं है। इसीलिए पवित्र आत्मा के द्वारा आपको खुद
परिश्रम करने की ज़रूरत है, जो मैंने शुरुआत पे आपको बताया कि आपको पसीना बहाने की, मेहनत करने की ज़रूरत है। खुद दूसरों पर निर्भर नहीं, बल्कि परमेश्वर और उसके आत्मा पर निर्भर होकर प्रभु के वचनों को समझने और सीखने की ज़रूरत है। और जब आप इस पे मन लगाएंगे, तब आप एक स्वर्गीय बुलाहट की दौड़ को दौड़ेंगे। ये याद रखिए, हर कोई व्यक्ति अपने नाम के, किसी के नाम के आगे, जिसका कोई प्रियजन इस दुनिया में नहीं रहता, उसके आगे स्वर्गीय लिखा देते हैं, या फिर वो स्वर्ग में चला गया। एक दूसरे को सांत्वना देते, हिम्मत देते, हौसला देते, अरे वो स्वर्ग में है, प्रभु की गोद में है, फलाना है, ढिमकना है। देखिए, किसी के कहने से कोई किसी की गोद में नहीं जाता और कुछ नहीं होता है। उसने क्या रोल प्ले करा इस ज़िंदगी में, उसने कैसी ज़िंदगी जी, वो कौन सा रास्ता अपनाया आप मसीह के साथ, वो कैसे जिया, क्या नहीं जिया, यही उसका यहाँ पे का लेखा जोखा है, जो स्वर्ग के राज्य में वो पहुंचेगा। और वो इसी लेखे जोखे से तय किया जाएगा कि वो स्वर्ग के राज्य में जाएगा या नहीं। सारे क्रिश्चियंस ग्रेव, जो भी क्रिश्चियंस इस दुनिया से जाते हैं, उन्हें कब्रों पर रख दिया जाता, पर जितने कब्रों के भीतर हैं, क्या वाकई वो स्वर्ग के राज्य में जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो क्रिश्चियनिटी कोई एक प्रमाण है ही नहीं मसीह के होने का। मसीह के होने का प्रमाण है वचन को फॉलो करना, वचन की आज्ञाकारिता में नम्रता और दीनता के साथ ओबीडियंस होना। जब आप ओबीडियंस ही नहीं है, तो फिर आपकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। तो धोखा जो है आपकी मेरी ज़िंदगी में कहाँ से आता है? वो यहीं से आता है कि हम प्रभु के प्रति खुद मेहनत नहीं करते और अधूरी आदि शिक्षा और ज्ञान के साथ धोखे का जीवन जीते हैं। ठोकर ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि अगर आप परमेश्वर के प्रति गंभीर नहीं हैं, तो आप उसको ठट्टों में ही उड़ा रहे हैं। इसलिए पवित्र आत्मा के प्रति और मसीह के प्रति गंभीर बनिए 2025, और ये तय करिए कि आप स्वर्गीय बुलाहट में बुलाए गए हैं, तो आप उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं जो स्वर्ग तक पहुंचाता है, या फिर आपने कोई और रास्ते अपनाए और उन्हीं रास्तों पर आप खुश हो रहे हैं कि नहीं, हम तो स्वर्ग में पहुंचेंगे, हम नीले आसमां के पार जाएंगे। पर आपको पता ही नहीं कि जो रास्ता आपने अपनाया है वो स्वर्ग तक तो पहुंच ही नहीं रहा है, वो कहीं और ही जा रहा है। आप कितनी पीढ़ियों के क्रिश्चियन हो, चाहे आप शुरुआती जब फाउंडेशन रखी गई थी क्रिश्चियनिटी की, जो मनुष्य ने रखी, मसीह ने नहीं रखी, आप तब के क्रिश्चियन हो, चाहे कुछ हो, कैसे भी हो, कोई मायने नहीं रखता है। क्रिश्चियनिटी यीशु मसीह को प्रभावित नहीं करती है, उसके लिए वो इम्प्रेशन की वजह नहीं है मेरे प्रियो। इम्प्रेशन की वजह है वो सच्चाई जो प्रभु अपने वचन में बोलता है, और उस सच्चाई का पालन करना है, उस सच्चाई में चलना। हो सकता है कि इस दुनिया में बड़ी बड़ी क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस हो, बड़े बड़े पास्टर्स, प्रीचर्स, पोप और बहुत कुछ जिनका दबदबा इस दुनिया में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर के सामने हर कोई नंगा हो जाएगा, नंगा कर दिया जाएगा, और वो तार तार कर दिया जाएगा। उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी जो इस दुनिया में है। वैल्यू उसी की होगी जो अच्छी दौड़ दौड़ा है और मसीह के साथ दौड़ा है। इसलिए बुलाए हुए तो बहुत है, पर चुने हुए थोड़े हैं। तो जब आप परिश्रम करते हैं और वचन की सत्यता को देखते हैं, तब आप जान पाते हैं कि यार, मैं बुलाए हुओं की गिनती में हूं या चुने हुओं की गिनती में हूं। वरना आप यहाँ पे दुनिया को खुश करने वाले, या दुनिया से खुशी पाने वाले, या फिर किसी चर्च के बड़े अच्छे मेंबर होने वाले, या रेगुलर चर्च जाने वाले, या फिर अपनी पीढ़ियों की कहानी गिनाने वाले ही हो सकते हैं कि भैया हमारी जनरेशन तो इतनी पुरानी क्रिश्चियनिटी से है, फलाने हमारे दादा और परदादा वो पास्टर थे, वो फलाने थे, वो जो थे वो थे। उनको अपना हिसाब देना पड़ेगा। आप क्या हैं? आप किस रास्ते में हैं? आप कहाँ चल रहे हैं? आपकी ज़िंदगी क्या है? आपको क्या करना है? तो जीवन की सत्यता आपको समझनी होगी, जाननी होगी और पहचाननी होगी, और प्रभु उसी के द्वारा आपकी ज़िंदगी को तय करेगा कि आपने स्वर्ग जाना है या नहीं। और उसके लिए आपका रोल, आपकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप अपनी जिम्मेदारी, अपने ही प्रति जिम्मेदारी, अपना ही क्रूस उठाकर आप मसीह को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जब आप अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी कोई नहीं उठाएगा। अपनी जिम्मेदारी का मतलब है कि अपना क्रूस उठाना, और क्रूस उठाने का मतलब है वो जिम्मेदारी, वो रोल प्ले करना जो यीशु मसीह ने अपना पूरा रोल, अपने पिता की इच्छा का रोल पूरा किया था, उसको बोलते हैं अपना क्रूस उठाना। जब आप वो रोल प्ले करते हैं जो यीशु मसीह ने आपको दिया है, पिता ने आपको जो रोल दिया है, जब आप वो रोल पूरा प्ले करते हैं, तो आप अपना क्रूस उठा के सही डायरेक्शन पर चल रहे हैं। इसलिए सही डायरेक्शन पर चलना, सही बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के समय में अपनी पसंद की बातें, शोरगुल और बड़े बड़े मिरेकल्स बहुत अच्छी बात है, ये भी एक रोल है, ये भी एक पार्ट ऑफ मसीहत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये अगर हो रहा है तो आप मसीहत में हैं। वो रोल प्ले करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दुनिया को दिखाने के लिए, शोर मचाने के लिए आप क्रिश्चियनिटी कह सकते हैं, मसीह कह सकते हैं, प्रभु कह सकते हैं, लेकिन आपके करैक्टर में, आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ स्टाइल पर मसीह है ही नहीं। प्रभु ने क्या कहा? तुम अपने स्वभाव से ही जाने जाओ कि तुम मेरे हो या मेरे नहीं हो। तो उसने तो डायरेक्ट बोला है कि भैया आपका नेचर ही बताएगा कि आप मेरे हो या नहीं। बाकी दावे करने वाले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दावे करने वाले करते रहे, मैं तो दरवाज़ा बंद कर दूंगा।
2025 आपने ये बात जाननी है कि आप चुने हुए हैं या बुलाए हुए हैं, आप स्वर्गीय दौड़ को दौड़ रहे हैं या नहीं। और बड़ी और आखिरी बात कि समय के साथ साथ आपका मन कठोर तो नहीं हो रहा, आपकी प्रार्थनाएं कमज़ोर तो नहीं पड़ गई हैं, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में गड़बड़ी तो नहीं चल रही है, अब आप मसीहत से दूर तो नहीं हो रहे हैं, आप पहले जैसी भावना, पहले जैसी भूख, पहले जैसी तड़प आप खो तो नहीं चुके हैं, आप मसीह के साथ वो वाला रोल तो प्ले नहीं कर रहे हैं जो मसीह ने आपको दिया है। आप बहुत सारी चीज़ों का पे गड़बड़ी का जीवन जी रहे हैं और धीरे धीरे आपका मन कठोर होगा, और मन कठोर होगा, मसीह से दूर हो जाएंगे। कितने लोग उस दौड़ से पीछे हो जाते हैं। जो दौड़ आप दौड़ रहे हैं तो या तो सबसे आखिरी में दौड़ रहे हैं, या फिर लापरवाही की दौड़ दौड़ रहे हैं, या फिर पहले नंबर की दौड़ दौड़ रहे हैं। तो आपकी दौड़ कैसी है ये भी आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे ही हुड़दंगी और ऐसे ही बेफिजूली वाली मसीहत पर आप अपनी ज़िंदगी को मत बिताइए। ये याद रखिए, आप किसी भी पोजीशन में, किसी भी पावर में, किसी भी ओहदे में हो, कोई मायने नहीं रखता है। जब ज़मीन पर आप खड़े होंगे तो परमेश्वर के सामने एक नग्न अवस्था में खड़े होंगे, और आपका कोई किरदार, आपका कोई पोजीशन, पावर किसी काम पे नहीं आने की। तो प्रभु के सामने एक बालक के समान, एक बच्चे के समान आपने मैंने बनना है, और अपनी वास्तविक सत्यता आईना देखते हुए आगे बढ़ना है। ज़िंदगी का आईना देखिए, परमेश्वर ज़िंदगी बदलने आया है। और वाकई क्या आपकी ज़िंदगी बदल रही है? आपके स्वभाव बदल रहे हैं? कहीं आप मसीह से दूर तो नहीं हो रहे? कहीं आपका मन कठोर तो नहीं हो गया? अब आप मसीह की बातों को सुनना ही पसंद नहीं करते, आप वचनों को सुनना नहीं पसंद करते, प्रेयर करना पसंद नहीं करते, वर्शिप सुनना पसंद नहीं करते। इसका मतलब है कि शैतान ने पूरी तरह से आपको अपना बना लिया है और दुनियावी बना लिया, आपके मन को कठोर कर लिया। और जैसे ही मन कठोर होगा, आप वो फीलिंग्स आपके अंदर मर जाएंगे, वो एहसास मर जाएंगे। आप ऊपरी तौर पर सारी चीज़ें आपके साथ चलेंगी, आप रोबोट की तरह जी रहे हैं, लेकिन वो फीलिंग्स खत्म हो गई। अगर फीलिंग्स खत्म हो गई हैं तो पवित्र आत्मा का रोल आपने बंद कर दिया अपनी ज़िंदगी में, और आप शारीरिक ज़िंदगी जी रहे हैं और एक कल्पनाओं की ज़िंदगी जी रहे हैं कि हाँ मैं मसीह में हूँ, फलाना ढिमकाना। सही समय रहते हुए आप जीवन के सत्य को समझिएगा प्लीज़। लाइफ आगे चलकर कठिन हो जाएगी, और कठिन होने से पहले आप अपना रोल अपने मसीह के साथ स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। वाकई ये बात अगर आपको लगती है कि सही है, दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।